मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। भारतीय इक़दाम सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। जनरल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर और गजा की सूरत हाल को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा को ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी। सिपह सालार के अमरीकी आला हुकाम से मुलाकातें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मिले। दौरे से अहम उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र मौसर तरीके से उजागर। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ मुस्तकिल ख़तरा हैं। हमने बार बार मुतालबा किया है कि दहशतगर्द हमारे हवाले किए जाएं। अगर ये पुष्पनाई जारी रहती है तो ये अफ़गानिस्तान को ले डूबेगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मुस्तकिल मराकज़ अमन के लिए ख़तरा हैं। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही अफगानिस्तान को ले डूबेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अजगज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टांक और करक वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द का भाई अफगान तालिबान का कमांडर है। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। किसी गैर मुल्की को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। अवाम को रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पेट्रोल 14, डीजल 13.5 रुपये सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 11 रुपये 29 पैसे। मिट्टी के तेल में फ़ी लीटर 10 रुपये 14 पैसे की कमी। मुल्क भर में कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम ने कीमतों में कमी पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और भी कम करें, हमारे रोजी का मसला है। 400-500 रुपया किराया है, और भी कम होना चाहिए। महंगाई में तो यार फर्क नहीं पड़ेगा। महंगाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी उधर का उधर ही है, आटा उधर ही है, घी उधर ही है, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी खबर है, हमें तो बड़ी खुशी हुई है। पेट्रोल 14 रुपये सस्ता हुआ है। हम उम्मीद करते हैं और ज़्यादा सस्ता हो। एक फील्ड वर्कर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम फील्ड में रहते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो गया था पेट्रोल, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सस्ता हो रहा है और अभी हुआ है, और उम्मीद करेंगे कि और सस्ता होगा अभी। अफवाहें खत्म, खदशात दम तोड़ गए। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम, इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी, आरोज से मुतालिक फैसला मुअत्तल। PTI वकील उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस। वजाहत तरफ कहा गया, उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। आरोज और DROs की इंतजामिया से तैनाती का मामला लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 18 दिसंबर को उमैर खान नियाजी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सिंगल बेंच इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैरून मुल्क रवाना। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला समेत जजेस के अहले खाना की शिरकत। तोशाखाना केस में बानी PTI का जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने नैब की मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। SBCA सूबे का करप्ट तरीन इदारा बन गया। बिल्डर माफिया से गठजोड़ है। गैर कानूनी तामीरात होने ही क्यों दी जाती है। सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी तामीरात केस में इजहार बरहम। बिल्डर और SBC अफसरान के खिलाफ आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पहले गैर कानूनी तामीरात होने देते हैं, तोड़ने की बारी आए तो हाथ खड़े कर देते हैं। शहर कंक्रीट का जंगल बन चुका।
16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने हुसूल इल्म के लिए कोशां सैकड़ों बच्चों और असातिज़ा को निहायत सफाकी और बर्बरियत से शहीद किया। हमले में 125 तलबा और असातिज़ा समेत हमले के 20 अफराद शहीद हुए। भयानक तरीन सानहा कभी भुलाया नहीं जा सकता। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई थी। आज भी सानहे को याद करके आंखें अश्कबार हो जाती हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल की 9वीं बरसी पर पैगाम। कहा, सानहे ने कौम का अज़्म मजबूत कर किया। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी की जंग जीत चुकी है। दुश्मन के शरंगेज़ी और इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम कर दिए गए। सुकूत ढाका को 52 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 का तारीख दिन। मक्कार दुश्मन की साजिशें, अपनों की पै दर पे गलतियाँ, लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दोलख्त हो गया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पर्थ टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में कैंगरूज की बैटिंग। तीसरे दिन के अख्ताम तक 2 विकेट पर 84 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन की बढ़तरी हासिल। मेज़बान टीम को आगाज में ही कैंगरूज को बड़े झटके। खुर्रम शहजाद ने वार्नर को खाता खोलने ही ना दिया। लेबुशन को भी पवेलियन की राह दिखा दी। पाकिस्तानी टीम कैंगरूज के 487 रन के जवाब में 271 रन पर ढेर हो गई। कोई बैटर बड़ी इनिंग्स ना खेल सका। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की टीम के इंतखाब के लिए सलाह मशवरे। सिलेक्शन कमेटी का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आराम देने पर गौर। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज बाबर आजम को दौरे पर ले जाने के लिए ख्वाहां। रिजवान के साथ आजम खान को भी रखने की तजवीज़। आउट ऑफ फॉर्म शादाब को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। अबरार अहमद स्पिन अटैक का हिस्सा बनेंगे। गुजरांवाला में जिन्नाह रोड के निजी अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा। नामालूम औरत रिश्तेदार बनकर वार्ड में घुसी। बच्चा लेकर साथी के साथ मोटरसाइकिल पर रफू चक्कर हो गई। बच्चे की बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। अटक में गाजी बरोथा झील से 3 लाशें मिली। लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। उम्रें 40 से 45 साल के दरमियान। पोस्टमार्टम के बाद मकामी कब्रिस्तान में तदफीन। लाहौर में 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात। मुल्जिम अफनान की उम्र के तयन की रिपोर्ट ताहाल मौसूल ना हो सकी। फोटोग्रामेट्री और पोलीग्राफिक की रिपोर्ट भी इल्तिवा का शिकार। रिपोर्ट की तैयारी के लिए मुल्जिम अफनान को आज डॉक्टर्स के सामने पेश किया जाएगा। इसराइली सफ़ाकी कम ना हुई। गजा पर बारूद की बारिश। 24 घंटे में मजीद 180 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में नासिर कॉम्प्लेक्स पर वहशियाना बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल तबाह। जनीन में अस्पताल और मसाजिद पर भी बम बरसा दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 18,900 तक जा पहुँची। हमास ने खान यूनुस में इसराइली फ़ौजियों से भरा मकान धमाके से उड़ा दिया। ज़मीनी लड़ाई में भी एक सहूनी फ़ौजी हलाक। मुल्क भर में जाड़े की धूम। बलूचिस्तान में बारिश। कोयटा में हल्की बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द। बालाई इलाकों में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। पंजाब में आज से 18 दिसंबर तक बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाकों में धुंध में कमी मुतवक्के। सिंध में बदस्तूर खुश्क सर्दी का राज। कराची में ठंडी हवाएं चलने लगी। न्यूज़ एंकर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज़ ने कराची एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाकर नौजवानों को मौका दे दिया। आज ही बोल के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। सऊदी अरब में रेस अरबिया का तीसरा एडिशन। दौड़ में सिफारती अहलकारों और अमले की शिरकत। बड़ों ने 5 किलोमीटर, बच्चों ने 1 किलोमीटर ट्रैक पर दौड़ लगाई। खूंखार जानवर की जमीन पर तबाही। फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 12 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।